गुड इवनिंग क्लास। आज भी हम लोग नाउन के चैप्टर पे बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने वोकैब पे बात किया था। आज जो है हम लोग फिर अपना जो नाउन का चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। नाउन के पिछली क्लास में हम लोगों ने पॉजेसिव केस को डिस्कस किया था। जो लोग पिछली क्लास नहीं देख पाए हैं अब तक वो देख लें, चूंकि एक सीक्वेंस में आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो जब आप पिछली क्लास देखेंगे और आगे भी आप सुनते पढ़ते चलेंगे तो वो सारी चीज़ें आपकी क्या होती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी। ठीक है। इससे पहले भी नाउन पर 2 क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने पॉजेसिव केस को डिस्कस किया था। और जब मैं पॉजेसिव केस डिस्कस कर रहा था तो उसी समय मैंने ये कहा था कि नाउन को हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, जिसमें एक पार्ट जो होगा वो केस को लेकर होगा और दूसरा पार्ट जो होगा नाउन के नंबर्स को लेकर होगा। तो आज हम लोग नाउन के दूसरे पार्ट पे बात करने जा रहे हैं, यानी नाउन के नंबर्स पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के नाउन्स को लेकर कि किस टाइप के नाउन्स सिंगुलर में यूज किए जाते हैं या किस टाइप के नाउन्स प्लूरल में यूज किए जाते हैं, या किसी सिंगुलर नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है या सिंगुलर से प्लूरल किस तरह से बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जिसमें आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं नाउन के नंबर्स में, तो किसी सिंगुलर नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा उसके बारे में हम लोग बात नहीं करने जा रहे हैं अभी, बल्कि हम लोग उन वर्ड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर्स में कि कौन से वर्ड्स हमारे सिंगुलर में यूज किए जाते हैं यानी सिंगुलर समझे जाते हैं, और किस तरह के नाउन्स किस तरह के वर्ड्स हमारे प्लूरल समझे जाते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जिसमें आज हम लोग कुछ ऐसे नाउन्स को लेकर डिस्कस करेंगे जो नाउन देखने में तो आपको काउंटेबल जैसा दिखेगा, लेकिन दरअसल वो नाउन हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। और उन नाउन्स को मैंने आपके सामने लिख रखा है। ये कुछ वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखा है ना, जिसमें हमने हेडिंग क्या डाला है, नाउन ऑलवेज, है ना, नाउन ऑलवेज सिंगुलर, यानी नाउन्स ऑलवेज सिंगुलर, यानी ऐसे नाउन्स जो हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। कुछ नहीं बल्कि मैंने उन सारे वर्ड्स को लिखने की कोशिश की है जो कि पिछले कई सालों में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए। हालांकि इसमें और भी वर्ड्स हैं, लेकिन मैंने उन सारे वर्ड्स को नहीं लिखा है। मैंने उन वर्ड्स को खास तौर से फोकस करने की कोशिश की है जिससे रिलेटेड आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये मैंने वर्ड्स लिखा है, और ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे किस कैटेगरी के नाउन है, अनकाउंटेबल। किस कैटेगरी के नाउन है, अनकाउंटेबल, है ना। पिछली क्लास में जब हम लोगों ने नाउन को डिस्कस किया था तो वहां पर नाउन के पहली क्लास में मैंने बात किया था कि नाउन दरअसल 2 हिस्सों में बटा होता है, या तो वो काउंटेबल होता है या तो अनकाउंटेबल होता है ना। और हमने ये कहा था कि काउंटेबल नाउन उस नाउन को कहा जाता है जिसको काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स हमारे होते हैं जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। और उस अनकाउंटेबल नाउन में जो आपने नाम सुना था, या तो मटेरियल नाउन या तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हमारे क्या कहलाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। तो ये जो वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं ये सारे वर्ड्स हमारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। यानी अनकाउंटेबल नाउन्स का मतलब ये हुआ कि या तो ये वर्ड्स मटेरियल नाउन है या तो इनमें से कुछ वर्ड्स हमारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी के हैं। इसी वजह से इन वर्ड्स को हम किस नाम से जानते हैं, अनकाउंटेबल के नाम से जानते हैं। अब देखिए इस तरह के वर्ड से रिलेटेड आपको प्रश्न क्या पूछा जाता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन पहले आप इन वर्ड्स को लिख लें। मैं एक बार आपके सामने पढ़ दे रहा हूं कि मैंने क्या लिख रखा है। मैंने लिखा है पोएट्री, सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, वर्क, एविडेंस, मशीनरी, इक्विपमेंट, स्टेशनरी, चार, ज्वेलरी, ब्रेड, इलेक्ट्रिसिटी, सपोर्ट, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, फर्नीचर, ट्रैफिक, मनी, म्यूजिक, गॉसिप, ट्रबल, बिहेवियर, पेपर, मिसचीफ, लैंड, पार्किंग, टेक्नोलॉजी, वेल्थ, होमेज, एस्पियोनेज, हेरिटेज, आयरन, वुड, ग्लास और स्टोन। ये सारे नाउन्स मैंने आपके सामने लिखे। पहले इन नाउन्स, इन वर्ड्स को आप एक एक करके लिख लें, फिर हम लोग बात करेंगे कि इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न क्या पूछे जाते हैं। लिख लीजिए जल्दी से। लिख लें क्या, पोएट्री, सीनरी,
एडवाइस, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, वर्क, एविडेंस, मशीनरी, इक्विपमेंट, स्टेशनरी, चाक, ज्वेलरी, ब्रेड, इलेक्ट्रिसिटी, सपोर्ट, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, फर्नीचर, ट्रैफिक, मनी, म्यूजिक, गॉसिप, ट्रबल, बिहेवियर, पेपर, मिसचीफ, लैंड, पार्किंग, टेक्नोलॉजी, वेल्थ, होमेज, स्पियोनेज, हेरिटेज, आयरन, वुड, ग्लास एंड स्टोन। ठीक है, लिख लें जल्दी से और इसे लर्न भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं ना, ये वो वर्ड्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसमें तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे पोएट्री वर्ड मैंने स्टार्टिंग में लिखा है, इससे बहुत आता है। सीनरी हो गया, एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, बिजनेस, वर्क, है ना। इसी तरह से मशीनरी, है ना, इक्विपमेंट, है ना। इसी तरह से आप देख लें ब्रेड, ज्वेलरी, लगेज, है ना, ट्रबल, है ना। इसी तरह से फर्नीचर, ट्रैफिक, है ना, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ये सब जिसको मैंने अंडरलाइन किया है ना, इससे एग्जाम में बहुत प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो सारे भले आप ना याद रख सके, लर्न ना कर सके, लेकिन जिसको मैंने अंडरलाइन किया है वो तो आपको याद होने ही होने चाहिए। जैसे स्टेशनरी, ये भी कई बार देखा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए लिख लिया। पोएट्री, सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, वर्क, है ना, एविडेंस, मशीनरी, इक्विपमेंट, स्टेशनरी, चाक, ज्वेलरी, ब्रेड, इलेक्ट्रिसिटी, सपोर्ट, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, फर्नीचर, ट्रैफिक, मनी, म्यूजिक, गॉसिप, ट्रबल, बिहेवियर, पेपर, मिसचीफ, लैंड, पार्किंग, टेक्नोलॉजी, वेल्थ, होमेज, स्पियोनेज, हेरिटेज, आयरन, वुड, ग्लास एंड स्टोन। मैं कई बार बोल चुका हूं, शायद मेरा मानना है कि आप लिख चुके होंगे, है ना। चलिए इन वर्ड्स को लेकर हम लोग डिस्कस करते हैं कि इन वर्ड्स को लेकर एग्जाम में प्रश्न क्या पूछे जाते हैं। देखिए, नाउन के चैप्टर में अगर नाउन के नंबर से प्रश्न आता है तो इन वर्ड्स को लेकर अक्सर प्रश्न आता है ना। ये समझिए किसी भी एग्जाम के लिए इस तरह के वर्ड्स क्या है, पेट है ना। हर एग्जाम के लिए कुछ ना कुछ चीजें क्या होती है, पेट होती है। उसी तरह से ये भी हर एग्जाम के, वनडे एग्जाम के लिए लगभग क्या है, पेट है। इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। तो हम लोग समझते हैं कि इससे रिलेटेड क्या प्रश्न पूछा जाता है। समझिए, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि ये जो वर्ड्स हमारे, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स है। क्या है, अनकाउंटेबल। और आपने अभी सुना कि अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, ऐसे नाउन्स जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, या तो वो मटेरियल होगा या, ठीक है। तो आपने क्या सुना कि भाई जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो नाउन्स होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको गिना नहीं जा सकता। यानी जैसे या तो मटेरियल नाउन या तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये जो वर्ड्स लिखे हैं, या तो मटेरियल नाउन के कैटेगरी के ये वर्ड्स हैं, या तो किस कैटेगरी के वर्ड्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी के वर्ड्स हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि ये जो वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं ये जरूर अनकाउंटेबल की कैटेगरी के हैं, लेकिन ये नाउन्स ऐसे हैं जो देखने से कैसा आपको प्रतीत होगा, काउंटेबल की तरह प्रतीत होगा। यानी आपको देखने से कैसा लगेगा, काउंटेबल की तरह लगेगा। जैसे आप लगेज की बात कर लें, जब आप कभी भी ट्रैवल पे निकलते हैं, ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, तो आप जितने भी लगेज ले जाते हो तो कहीं ना कहीं आप काउंट करते हो, 1 2 3 4 5। आपने ऐसा देख किया होगा। लेकिन ये लगेज वर्ड अपने आप में काउंटेबल नाउन है ही नहीं, है ना। ये नाउन हमारा क्या है, अनकाउंटेबल, लेकिन हम उसे कहीं ना कहीं काउंटेबल की तरह आमतौर से क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। अगर आप मशीनरी की बात करें, इसे भी कहीं ना कहीं काउंटेबल की तरह ट्रीट करते हैं हम, 1 2 3। ठीक है, आपने देखो ज्वेलरी को कभी आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा, ज्वेलरीज। ठीक है, यानी इसे काउंटेबल की तरह ट्रीट कर लेते हैं। भाई काउंटेबल की तरह ट्रीट करने का मतलब क्या होता है, काउंटेबल की तरह ट्रीट करने का मतलब ये होता है कि जिसको हम काउंटेबल मानते हैं ना, उसका प्लूरल फॉर्म लिखा जाता है, उसे प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है ना। या उसके पहले कोई ऐसे वर्ड का प्रयोग हम कर सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं किसकी बात करता हो, संख्या की बात करता हो। जैसे 2 3 4 5, या फिर इंडेफिनिट नंबर्स को भी आप यूज कर सकते हैं उसके पहले।
जैसे मैनी यूज कर सकते हैं आप, सेवरल वर्ड यूज कर सकते हैं आप, सब यूज कर सकते हैं आप, इस तरह के वर्ड्स को भी आप यूज कर सकते हैं। यानी ऐसे शब्द जो संख्या की बात करता है, ऐसे शब्द को हम कहां यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन के पहले यूज करते हैं, ठीक है। या फिर जो काउंटेबल नाउन हमारा होता है, अगर वो सिंगुलर है तो उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल हम ए और एंड भी यूज करते हैं। समझिएगा मेरी बात। यानी जो नाउन्स हमारे काउंटेबल होते हैं उसे सेंटेंस में तीन तरह से यूज किया जाता है। या तो काउंटेबल नाउन को जरूरत पड़ने पर प्लूरल फॉर्म में लिखा जा सकता है काउंटेबल को, या फिर काउंटेबल अगर सिंगुलर है तो उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल यूज किया जाएगा, और काउंटेबल नाउन के पहले संख्या बताने के लिए संख्या वाले वर्ड्स का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ऐसा किया जाता है। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को ना तो आप प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं, ना ही अनकाउंटेबल नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, और ना ही अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप कोई नंबर का यूज कर सकते हैं। यानी किसी भी नंबर को भी यूज नहीं कर सकते, किसके पहले, अनकाउंटेबल नाउन के पहले। लेकिन चूंकि ये वर्ड्स हमें काउंटेबल जैसे प्रतीत होते हैं, इसी वजह से इन वर्ड्स को क्या किया जाता है, काउंटेबल की तरह आपके सेंटेंस में ट्रीट कर दिया जाता है। यानी या तो इन वर्ड्स को प्लूरल फॉर्म में लिखकर गलत किया जाता है। आपने अभी सुना कि भाई अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल हो नहीं सकता, है ना, तो इसे अगर सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म में लिख दिया जाए तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कभी इन वर्ड्स को या तो प्लूरल फॉर्म में लिख कर दिया जाता है, या फिर कभी ऐसा होगा कि इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एंड यूज कर लिया जाएगा। जबकि आपने क्या सुना है कि इंडेफिनिट आर्टिकल किसके लिए आता है, काउंटेबल नाउन के लिए आता है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एंड का हम कभी प्रयोग नहीं कर सकते। चूंकि ए और एंड एक प्रकार का क्या है, नंबर है, वो कहीं ना कहीं संख्या की बात करता है, और तभी तो आप ए और एंड का मीनिंग एक या कोई करते भी हो, ठीक है। तो इसको अगर इन वर्ड्स को प्लूरल फॉर्म में लिख दिया जाए सेंटेंस में तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, या फिर इन वर्ड्स के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एंड में से यूज कर लिया जाए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, या फिर इन वर्ड्स के पहले कोई संख्या को बताने वाला शब्द यूज कर लिया जाए, चाहे वो डेफिनिट नंबर हो चाहे वो इनडेफिनिट नंबर हो। डेफिनिट नंबर की बात करें जैसे 2, 3, 4, 5, इस तरह के वर्ड अगर इन नाउन्स के पहले यूज कर लिया जाए तो गलत, या इन नाउन्स के पहले मैनी है, सेवरल है, सम है, जो भी संख्या को बताने वाले शब्द है, अगर उस शब्दों का प्रयोग किया जाए तो भी सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए मेरी बातों को बिल्कुल मैंने वीडियो को स्किप किए और वीडियो को आगे बढ़ाए बिना देखा करिएगा, तभी आपको मेरी बातें क्या होगी, पूरी तरह से समझ में आएगी, तभी आप तारतम्यता के साथ चीजों को क्या कर सकेंगे, समझ पाएंगे। और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूला करें। जरूर सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताएं ताकि सबको क्या हो सके, फायदा पहुंच सके। चलिए, तो हम लोगों ने क्या सुना कि ये वर्ड्स हमारे ऐसे हैं जिसके लिए तीन बातें आपको याद रखनी है। क्या, ना तो ये वर्ड्स प्लूरल फॉर्म में लिखे जाएंगे, ठीक, ये हमेशा सिंगुलर यूज किया जाएगा। हमने ऊपर लिख भी रखा है, नाउन्स ऑलवेज सिंगुलर, चूंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता। दूसरी बात, इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एंड भी इसके पहले हम यूज नहीं करेंगे, चूंकि ए और एंड किसके पहले यूज किया जाता है, काउंटेबल नाउन के पहले, और इसके पहले कोई नंबर वाले वर्ड्स भी हम यूज नहीं करेंगे, चूंकि संख्या किसकी बताई जाती है, काउंटेबल नाउन की, और ये नाउन्स हमारे क्या है, अनकाउंटेबल। लेकिन चूंकि ये काउंटेबल की तरह प्रतीत होते हैं, इसी वजह से इसे काउंटेबल की तरह सेंटेंस में क्या किया जाता है, ट्रीट कर लिया जाता है। यानी काउंटेबल की तरह इसे प्लूरल लिखकर गलत किया जाता है, काउंटेबल की तरह इसके पहले ए और एंड लिखकर गलत किया जाता है, और या काउंटेबल की तरह इसके पहले, है ना, नंबर वाले वर्ड्स यूज करके गलत किया जाता है। देखिए मैं अपनी बातों को बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप समझ जाए, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल से बात करते हैं। जैसे मान लिया जाए, देखिए अभी भी मैं पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाया हूं, इसीलिए हो सकता है आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे मान लिया जाए आपने कोई सेंटेंस लिखा, सपोज जैसे आपने कहा you will have to collect,
है ना, यू विल हैव टू कलेक्ट a lot of evidences, अगर मैं लिख दूं कि तुम्हें बहुत सारे एविडेंस क्या करने होंगे, कलेक्ट करने होंगे, बहुत सारे एविडेंस इकट्ठे करने होंगे। अब देखिए ये सेंटेंस हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, इसलिए कि यहां पर हमने क्या किया है, इस नाउन को प्लूरल फॉर्म में लिख दिया है, इसलिए सेंटेंस हमारा क्या हो रहा है, इनकरेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह जैसे कहा जाए आई, है ना, गॉट एंड इंफॉर्मेशन, है ना, इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिम, मान लिया जाए आपने लिखा, यानी उसकी तरफ से मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली। अब ये भी सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों, इसलिए कि इंफॉर्मेशन के पहले हमने क्या कर लिया, एन यूज कर लिया, इंडेफिनिट आर्टिकल, जबकि आपने सुना कि ये ऐसे नाउन्स है जो क्या है, काउंटेबल नहीं है, बल्कि क्या है, अनकाउंटेबल है। और ए और एन जो हम दरअसल यूज करते हैं किसके पहले, काउंटेबल नाउन के पहले, लिहाजा ये सेंटेंस हमारा क्या माना जाएगा, इनकरेक्ट माना जाएगा। ठीक है, मैंने इतनी देर से लिख रखा था आपके सामने, मेरा मानना है कि आपने लिख लिया होगा, और अगर नहीं भी लिखा होगा तो आप पॉज करके लिख लें, और मैं आगे इसको मिटाकर रब करके जो है आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूं। ठीक है, चलिए समझिएगा अच्छे से, चूंकि इससे एग्जाम में प्रश्न आते जरूर हैं। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि नाउन के चैप्टर में अगर पूछा जाता है तो इससे जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर दो सेंटेंसेस देखिए लिखा, क्या यू विल हैव टू कलेक्ट अ लॉट ऑफ एविडेंसेस, तो सेंटेंस गलत था, चूंकि आपने एविडेंस को क्या कर दिया था, प्लूरल फॉर्म में लिख दिया था। यहाँ पर आपने क्या किया, इंफॉर्मेशन के पहले आपने एन यूज कर लिया, तो गलत हो रहा है। और भी सेंटेंस आप देखें, जैसे आपने कहा जैसे आपने कहा आई कांट टेक, है ना, आई कांट टेक टू ब्रेड्स इन ब्रेकफास्ट, है ना, आपने एक सेंटेंस लिखा, आई कांट टेक टू ब्रेड्स इन ब्रेकफास्ट। ठीक है, कि मैं नाश्ते पे जो है, नाश्ते में दो रोटियां नहीं खा सकता, लेकिन ये भी सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। क्यों गलत है, इसलिए गलत है कि भाई आपने क्या सुना कि ब्रेड वर्ड हमारा क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, जिसे हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना। और आपने इसको क्या किया है, नंबर के साथ भी लिखा है, आपने उसके लिए नंबर भी यूज कर लिया। भाई नंबर हम किसके लिए यूज करेंगे, जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं उसी के लिए नंबर यूज करेंगे, जिस नाउन को काउंट ही नहीं किया जा सकता उसके लिए कभी नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, इसलिए सेंटेंस हमारा गलत है। जैसे मान लिया जाए आपने कहा, सपोज आपने कहा मैनी फर्नीचर्स, है ना, मैनी फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू हिम, आपने फिर एक सेंटेंस लिखा, मैनी फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू हिम, यानी बहुत सारा फर्नीचर उसे क्या कर दिया गया है, भेज दिया गया है। अब ये भी सेंटेंस हमारा गलत, आपने फर्नीचर को क्या किया, प्लूरल फॉर्म में लिख दिया, और उसके पहले आपने मैनी एक नंबर भी यूज कर लिया, पूरा सेंटेंस ही हमारा इनकरेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जितने भी वर्ड्स आपने लिखे हैं ना, चाहे वो पोएट्री हो, सीनरी हो, लगेज हो, बैगेज हो, है ना, ठीक है, इक्विपमेंट हो, स्पियोनेज हो, आयरन हो, वुड हो, ग्लास हो, ट्रबल हो, ट्रैफिक हो, पार्किंग हो, लैंड हो, है ना, ज्वेलरी हो, फर्नीचर हो, एंड इंफॉर्मेशन हो, एडवाइस हो, ये जितने भी वर्ड्स आपने लिखा है, गॉसिप है, ब्रेड है ना, म्यूजिक है, मनी है, जो भी आपने लिखा है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसे ना तो हम कभी प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे और ना ही उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन यूज करेंगे, और ना ही उसके पहले नंबर को बताने वाले किसी शब्द का प्रयोग करेंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। ठीक है, जैसे और भी एग्जांपल अगर आप लिखना चाहे तो आप इनमें से किसी भी वर्ड को यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लिया जाए, है ना, आपने कहा मिल्टन्स पोएट्रीज, है ना, आर
है ना, ठीक है, कमेंडेबल, है ना, कि मिल्टन की पोइट्री जो है वो क्या है, प्रशंसनीय है। अब ये भी सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों, इसलिए कि यहां पर आपने पोइट्री को क्या कर दिया है, पोइट्रीज कर दिया है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, वो शायद आप समझ रहे होंगे कि ये जो वर्ड्स हमारे हैं, ये चूंकि अनकाउंटेबल नाउन्स है, इसलिए ना तो इसे हम प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं, ना ही इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल यूज कर सकते हैं, और ना ही इन नाउन्स के पहले हम कोई नंबर यूज कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर सवाल ये उठता है कि चूंकि ये नाउन्स काउंटेबल की तरह प्रतीत होते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग अपने हिंदी भाषा में बोलचाल में इसे काउंटेबल की तरह यूज करते हैं, हमें 2 रोटियां कहने की जरूरत पड़ सकती है, हमें बहुत सारे फर्नीचर को बताने की जरूरत पड़ सकती है, तो जब इसके पहले हम मैनी यूज नहीं कर सकते, या इन वर्ड्स के पहले हम नंबर यूज नहीं कर सकते, तो हम अपनी बात को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, हम अपनी बात को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, हम अपनी बात कैसे रखेंगे, ये एक समस्या है समझना। तो देखिए, आपको यहां पे मना किया गया कि इन वर्ड्स को प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है, इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन यूज नहीं करना है ना, या फिर इसके पहले नंबर यूज नहीं करना है, लेकिन हम अपनी बात को कहेंगे, है ना, इसे काउंटेबल की तरह यूज करेंगे, लेकिन किस तरह से यूज करेंगे वो हमें क्या करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। देखिए, कोई चीज अगर मना करी जाती है तो हमेशा उसका क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। तो इन वर्ड्स को काउंटेबल सेंस में व्यक्त करने के लिए, काउंटेबल सेंस में यूज करने के लिए कुछ सब्स्टिट्यूट वर्ड का क्या किया जाता है, सहारा लिया जाता है, जिन सब्स्टिट्यूट वर्ड्स के माध्यम से आप इन सारे नाउन्स को काउंटेबल सेंस में व्यक्त कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं, यानी प्लूरल फॉर्म भी होगा, लेकिन किसका, इस पर्टिकुलर वर्ड का नहीं, बल्कि इसके लिए जो सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज करेंगे उसे प्लूरल फॉर्म में लिखना होगा। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन भी हम यूज करेंगे, लेकिन इन सब्स्टिट्यूट वर्ड के साथ हम यूज करेंगे, जो इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूट यूज करना होगा। डायरेक्ट इन नाउन्स के साथ ए और एन नहीं यूज करेंगे, हमें नंबर भी यूज करना है, हम नंबर भी यूज करेंगे, लेकिन डायरेक्ट इन नाउन्स के साथ नंबर यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए जो सब्स्टिट्यूट वर्ड्स हमारे होंगे, उन सब्स्टिट्यूट वर्ड्स के पहले हम क्या करेंगे, नंबर यूज करेंगे। यानी जो तीनों चीज जिससे आपको रोका गया, वो तीनों प्रक्रियाएं होंगी, लेकिन वो किसके साथ, सब्स्टिट्यूट वर्ड के साथ, जिसका प्रयोग किया जाएगा इन सारे नाउन्स को काउंटेबल सेंस में व्यक्त करने के लिए। तो मैं उन सब्स्टिट्यूट वर्ड्स को लिख रहा हूं, जिसके सहारे से इन सारे नाउन्स को आप काउंटेबल में व्यक्त कर सकते हैं। तो वो सब्स्टिट्यूट वर्ड्स क्या क्या है, मैं उसे लिख रहा हूं, और उसके बाद ये जो सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखा है, इसे मैं सही करके लिखने की आपके सामने कोशिश भी करूंगा कि वो सेंटेंस सही ढंग से किस तरह से लिखा जाएगा। तो चलिए पहले सब्स्टिट्यूट वर्ड्स लिख लेते हैं हम लोग। उसमें जो सब्स्टिट्यूट वर्ड हम यूज करते हैं, जैसे आप कह सकते हैं अ काइंड ऑफ, अ टाइप ऑफ, अ बिट ऑफ, अ पीस ऑफ, अ लोफ ऑफ, एन आइटम ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, ठीक है, एन आर्टिकल ऑफ, a sort of, है ना, a kind of, a type of, a bit of, a piece of, a loaf of, an item of, an article of, a sort of, इस तरह के सब्स्टिट्यूट वर्ड्स का हमें क्या करना होता है, सहारा लेना होता है ना। जिन नाउन्स को अभी आपने सुना कि प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, है ना, उसके पहले हम कोई नंबर वाले वर्ड्स को यूज नहीं करेंगे, तो उसके पहले इन सब्स्टिट्यूट वर्ड्स को यूज करके आप इन सब्स्टिट्यूट वर्ड्स को प्लूरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर इंडेफिनिट आर्टिकल भी देखिए मैंने लिखा है ना। इसमें और भी वर्ड ऐड करते हैं, जैसे a lot of बहुत ही कॉमन है, इसके लिए यूज करते हैं lots of, है ना, ये सब वर्ड्स भी इसके सब्स्टिट्यूट के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं भाई, ठीक है। अब जैसे उन सेंटेंसेस को हमें काउंटेबल की तरह अगर प्रयोग करना होगा, काउंटेबल की तरह यूज करना होगा, तो जाहिर सी बात है हम सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज कर लेंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए आपने सेंटेंस जो पहला लिखा था, आपने क्या लिखा था, यू विल हैव टू कलेक्ट
है ना, आपने क्या लिखा था, a lot of evidences, तो वहां पर क्या है, सिर्फ एविडेंसेस से एस को हटा दे, सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपने लिखा था a lot of evidences, तो एविडेंस सिर्फ आप लिख दें, उसके एस को हटा दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। चूंकि मैंने ऑलरेडी वहां पर लिख रखा था क्या, सब्स्टिट्यूट वर्ड, तो सिर्फ एविडेंस से एस को हटा देंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने लिखा था सेंटेंस, है ना, कि आई गॉट एन इंफॉर्मेशन आपने लिखा था, तो आप एन इंफॉर्मेशन को क्या लिखेंगे, चूंकि हमें इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करना है, तो हम यहां पर से सब्स्टिट्यूट वर्ड क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, अ पीस ऑफ, हम क्या कहेंगे, आई गॉट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिम, और ये लिखना हमारा पूरी तरह से क्या होगा, सही होगा। अब देखिए यहां पर हम एक इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट हमने एन इंफॉर्मेशन के साथ यूज नहीं किया, बल्कि आ किसके साथ यूज किया, हमने पीस के साथ यूज किया है ना, किसके साथ यूज किया, पीस के साथ यूज किया। यही आपको समझना है कि ये वर्ड्स हमारे ऐसे हैं जिसके साथ डायरेक्ट आप इंडेफिनिट आर्टिकल यूज नहीं कर सकते, आप यूज करेंगे, लेकिन किसके साथ, सब्स्टिट्यूट वर्ड के साथ, यानी सब्स्टिट्यूट वर्ड का आपको क्या करना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। इसी तरह से अभी आपने लिखा था टू ब्रेड्स, है ना, अब टू ब्रेड्स नहीं लिख सकते भाई, है ना, चूंकि हमने ब्रेड्स को प्लूरल नहीं करना है ना, चूंकि ब्रेड वर्ड हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन की कैटेगरी का वो वर्ड है ना, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट यूज करेंगे। जैसे आपने कहा, जैसे मैं लिख दूं टू, है ना, और लोव्स टू लोव्स ऑफ ब्रेड। अब देखिए ये लोव्स ऑफ जो लिख रहा हूं मैं, इस लोव का प्लूरल फॉर्म मैंने लिखा है। अब चूंकि मुझे नंबर यूज करना है, तो सब्स्टिट्यूट वर्ड को मैं क्या कर रहा हूं, प्लूरल फॉर्म में लिख रहा हूं। मैं क्या लिख रहा हूं, टू लोव्स ऑफ ब्रेड, है ना, आर एनफ फॉर मी। अगर मैं लिख दूं ये, तो ये लिखना बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कि मेरे लिए 2 रोटियां क्या है, पर्याप्त है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी नाउन को इनमें से आप लिखेंगे ना, तो डायरेक्ट इसे प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख रहा है, या डायरेक्ट इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल यूज नहीं करना है, या डायरेक्ट इसके पहले नंबर यूज नहीं करना है, बल्कि इन वर्ड्स के पहले नंबर भी यूज होगा, आर्टिकल भी यूज होगा, और फिर जो है ना ये प्लूरल में भी आएगा, लेकिन कैसे, सब्स्टिट्यूट वर्ड के सपोर्ट से, सब्स्टिट्यूट वर्ड के सहारे से। जैसे आपने अभी डायरेक्ट क्या लिखा था, मैनी फर्नीचर्स, वो बिल्कुल गलत था। हमें क्या लिखना पड़ना है, लिखना है मैनी, आप यहां पे कोई भी सब्स्टिट्यूट यूज कर लें, टाइप्स ऑफ फर्नीचर, काइंड्स ऑफ फर्नीचर, बात समझ रहे हैं, आप लिख सकते हैं मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, है ना, हैव बीन सेंट टू हिम। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही, यानी कहने का मतलब है, देखिए हमने यहां प्लूरल में कंसीडर किया है इसे, लेकिन हमने किसको प्लूरल किया है, सब्स्टिट्यूट वर्ड को। उसके पहले हमने मैनी यूज किया, हमने क्या लिखा, मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर हैव बीन सेंट टू हिम, के हर तरह तरह के फर्नीचर, यानी बहुत सारे फर्नीचर उसे क्या कर दिए गए, भेज दिए गए। तो कुल मिलाकर इन सारे नाउन्स को लेकर आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि इन वर्ड्स को कभी भी डायरेक्ट हम प्लूरल नहीं करेंगे, इन वर्ड्स के पहले डायरेक्ट हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, ठीक है, इन वर्ड्स के पहले डायरेक्ट हम नंबर यूज नहीं करेंगे, बल्कि ये सब कुछ होगा, चूंकि ये प्लूरल, ये चूंकि काउंटेबल जैसा प्रतीत होता है, तो ये सारी चीजें करेंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूट वर्ड के सहारे से। यानी जब सब्स्टिट्यूट वर्ड का हम यूज करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट वर्ड ही हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। सब्स्टिट्यूट वर्ड के पहले ही क्या आएगा, नंबर आएगा। सब्स्टिट्यूट वर्ड के पहले ही क्या आएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा। ठीक है, तो मेरा मानना है कि जो मैं समझाना चाह रहा था आप सबको, वो मैं समझा चुका हूं और आप लोग समझ भी गए होंगे। लेकिन हाँ, फिर मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। आज के सेशन के लिए इतना ही, फिर अगले सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे इसी नाउन के चैप्टर को लेकर। ठीक है, ओके, थैंक यू आज के लिए।